बिहार चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दामन छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटना स्थित एक पोलो रोड आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बांका के जदयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश, वैशाली के अजय कुशवाहा और जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे पूर्व विधायक राहुल शर्मा सहित सैकड़ों समर्थक भी आरजेडी में शामिल हुए। श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड। वहीं संतोष कुशवाहा ने जदयू नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी अब कुछ गिने चुने लोगों के कब्जे में है। 3 नेताओं ने पूरी पार्टी हाईजैक कर ली है और अब जदयू अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सिर्फ दरवानी की भूमिका निभा रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो जो उनकी जदयू थी अब उनके हाथ से निकल चुकी। जनता दल यूनाइटेड अब 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उसको अंधेरे में रख सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी। और जनता दल यूनाइटेड की जो धारणा थी कि लव कुश के साथ साथ जो अति पिछड़ा दलित वंचित समाज के लोग थे, वो उसका आधार वोट माना जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट पे दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रह गई। रोजगार की सरकार अधिसूचना लाकर और हर परिवार को रोजगार देगा, इस बात से प्रभावित होकर मैं इनके साथ जुड़ने का फैसला लिया। बेरोजगारी का दंश जितना पिछड़ा झेल रहा है, अति पिछड़ा झेल रहा है, महादलित झेल रहा है, उससे कम सवर्ण नहीं झेल रहा है। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकलाप को देखते हुए जिस तरीके से इनको बिहार के लोगों की चिंता है, गरीबों की चिंता है, और जिस तरीके से ये दिन रात मुझे लगता है कि 22 घंटा काम करते हैं। मैं तो कई बार रात्रि में 3 बजे के मध्य रात्रि में भी मैं इनसे मिला तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, और सुबह फिर हम 8 बजे इनसे मिले तो मुझे लगा कि आप देखिए कि इसके बीच में कितना गैप है, और इतना कम समय जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में दे रहा हो और समाज के लिए लगातार लगा हुआ हो, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बिहार में आगे लाने की जरूरत है। और 24 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने टिकट के वितरण में जो किया आप सबको पता है। आप सब चाहूंगा कि वो ऐसे नेता हैं कि जब 2024 में उनको जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चरणों में गिरने का काम किए, और उसके बाद के दिनों में और उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पानी पी कर वो गाली देके मुख्यमंत्री जी को जेल भेजने की बात करते थे। तो तेजस्वी भैया ने सबको देखते हुए एक ऐसा इतना अच्छा निर्णय लिया है कि सबको नौकरियां मिलेंगी इन परिवार में, जिसमें जो काबिल होंगे। एक नौकरी हर परिवार में मिलने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और ये बहुत, इसीलिए मैंने इन सब बातों को ध्यान में रख के ये पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। और तेजस्वी यादव ने नए नेताओं के शामिल होने पर कहा कि इससे आरजेडी और मजबूत होगा। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अब हमारे चाचा अचेत अवस्था में हैं। बिहार की सरकार पटना से नहीं, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार को विकास की नई दिशा मिलेगी। बिहार की राजनीति में यह घटनाक्रम जदयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से
दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में हैं और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा।